तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत लोगों को कमेंट आया था कि सर कला में कुछ बता दीजिए। तो देखिए, मैंने दो फाइनली कला में कुछ होता नहीं है, मैं फाइनली आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने दो पेपर लिया, एक 2017 का लिया, एक 2016 का लिया। ठीक है, मतलब सब में चाहे वो 2019 का, 2020 हो, चाहे 2022 भी देखे आएंगे ना, सेम इसी पैटर्न पे आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब क्या कौन सा आपको कला आपको तैयार करके जाना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। चलिए फिलहाल 2017 का मैं ले लेता हूँ आप लोगों का। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होता है, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसमें हुआ नहीं, कहता है यहाँ पे निर्देश पढ़ लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कहता है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है और इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है और खंड ख और ग में से किसी एक खंड का प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब ये चीज कह रहा है कि 3 खंड दिया है, खंड क को तो पहले सभी लोगों को करना है, खंड क को सबको करना है और आपकी मर्जी है खंड ख कहिए या तो ग। खंड ख और ग में से दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन खंड क को तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो आप देख लीजिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे खंड का है, खंड का है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें भी अथवा करके देता है, दो देगा आपको। पहला कि 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर की आयत में एक प्राकृतिक आलेखन ग्रामीण सूर्यास्त एवं चित्रण बनाइए। ठीक है, जिसमें घर लौटता किसान हो, आकाश में कुछ पंछी, झील के किनारे गाँव की झोपड़ियाँ हो तथा झील में एक नौका हो और चित्र में जल रंगों का तथा पेस्टल रंगों का भी प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए 15 नंबर सही, अगर रेखांकता का परिसर करते हैं, अगर सही बनाते हैं चित्र 15 नंबर उसमें मिलेगा। उसको संयोजन सजाते हैं तो 7.5 नंबर उसमें मिलेगा। और रंगों का उसमें प्रयोग करते हैं तो 15 नंबर रंग पे मिलने वाले हैं। और सामान्य प्रभाव अगर उसमें दिखाते हैं, परछाई वगैरह सब कुछ डिटेल में लिख देते हैं तो 7.5 नंबर। मतलब टोटल आपको 45 नंबर एक ही फिगर से मिलता है। कितने नंबर? 45 नंबर। ठीक है, अब देखिए ये, अब इस वाले पेपर में भी दिखा दूं आप लोगों को। तो पहला प्रश्न खंड क में यही रहेगा। देखिए खंड क है ना, अपनी ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए। इसमें वर्ग दिया था, इसमें भी आयत ही दिया था, इसमें भी आयत ही दिया। देखिए आयत मैं दिखा दूं आप लोगों को। आयत में एक प्राकृतिक चित्र बनाना था, इसमें भी आपको आयत ही दिया है, जिसमें झोपड़ियाँ, वृक्ष, तालाब एवं खूंटे में बंधी एक गाय, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना। मतलब सेम पैटर्न वही रहता है। मैं आपको तो ये चित्र आपको बनाना आना ही चाहिए प्राकृतिक दृश्य का, जिसमें घर लौटता किसान हो, आप सूर्यास्त बना ले, पहाड़ बना सकते हैं। अन्यथा अगर ये नहीं बना पाएंगे तभी भी ऑप्शन आपको दिया रहता है। देखिए यहाँ पे अथवा में करके एक ऑप्शन और दिया रहता है, उसको तो आप बना ही लेंगे किसी कीमत पे। आलेखन उसे बोलते हैं, क्या? आलेखन बोलते हैं, इसको तो बना ही लेंगे आप लोग। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर वर्ग में एक मौलिक इकाई आलेखन की रचना कीजिए। इस वर्ग में कमल का फूल हो, ये तो बना ही लेंगे। कमल का फूल, पत्तियां, कलियों द्वारा आलेखन बनाइए जो मेज पोस्ट के बीच में बनाए उपयुक्त हो। आलेखन को कम से कम 3 रंगों से पूर्ण कीजिए और ट्रेसिंग करना पूर्ण से मना है। ठीक है, मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको एक वर्ग में आप लोगों को भारतीय पुष्प बनाना होगा, तो बना ही लेंगे आप लोग कमल का फूल। ये भी आपको सेम वैसे ही। इकाई की मौलिकता 15 नंबर, संयोजन उसको सजाएंगे 7.5 नंबर, रंग होंगे तो 15 नंबर, सामान्य प्रभाव आकर्षण दिखाएंगे 7.5 नंबर, तो ये भी 45 नंबर का आता है। तो आपकी मर्जी, या तो आप आलेखन कर लीजिए, ठीक है, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना लीजिए। दोनों आपको बनाना आना चाहिए। 45 नंबर मिल जाएगा, यही होता है और कुछ नहीं पेपर में। 45 नंबर 70 में 45 नंबर बस एक ही फिगर से आता है, खंड क से। और खंड क में आपको चाहे प्राकृतिक दृश्य बनाना सीख लीजिए या तो आपको आलेखन बनाना सीख लीजिए। आलेखन में आप भारतीय पुष्प कमल का फूल बना दीजिएगा एक वृत्त में, और उसको बढ़िया से कली वगैरह सजाकर उसमें पत्तियां वगैरह दिखाकर कलर कर देंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? खंड क प्राकृतिक दृश्य बना लेंगे। और या अब देखिए क्या होता है, अथवा करके देखिए एक ऑप्शन और दिया होता है, 3 ऑप्शन अथवा करके एक और ऑप्शन दिया रहेगा कि प्राविधिक कला। देखिए प्रावृत्ति 3 दिया है, या तो आप प्राकृतिक दृश्य कर लीजिए तो 45 नंबर मिल जाएगा, या तो आप आलेखन कर लीजिए तो 45 नंबर। और जो लोग प्राकृतिक दृश्य और आलेखन कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई उन्हें प्रावृत्तिक कला करना पड़ेगा। प्रावृत्तिक कला भी 45 नंबर का ही आता है। देखिए उसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक पत्र के अंक समान है। ठीक है, मतलब 15-15 नंबर की मिलेगा। पहला, प्रत्येक उत्तर की रचना में निश्चित रेखाएं, रचनात्मक अभिष्ट रेखाओं स्पष्ट हो, रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। यह इसका निर्देशांक दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है 15 नंबर। देखिए या तो आप इसको कर सकते हैं प्रावृत्तिक कला, तभी 45 नंबर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज अबस की रचना करना है जिसकी भुजाएं आपका 5.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर हो, और इस त्रिभुज की बराबर क्षेत्रफलों में एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें 3 फिगर बनाएंगे तब 45 नंबर मिलेगा।
पहला। दूसरा है कि अ ब स द वर्ग की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर हो और इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त खींचिए जो प्रत्येक वर्ग के 2 भुजाओं को स्पर्श करता हो, तो 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो 15 दूनी के 30 और ये प्रश्न कर देंगे कि 2 असमान वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो के केंद्र से एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वृत्तों पर आंतरिक तिर्यक की रेखाएं खींचे, तो 15 नंबर। तो 45 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 ऑप्शन दिया ना आप लोगों को, खंड क में 3 दिया था आप लोगों को। मैं एक बार और सिर्फ दोहराना चाहूंगा इसको फिर से कि खंड क में 3, या तो प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे तो 45 नंबर मिल जाएगा, या तो जो लोग आलेखन करना चाहते हैं आलेखन करेंगे तो 45 नंबर मिल जाएगा, या जो लोग प्रावृत्तिक कला करना चाहते हैं जो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया करेंगे तो 45 नंबर। 45 नंबर मिल गया। बच गया आप लोगों के कितना नंबर, तो 70 में आप लोगों का 45 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बच गया आपका 25 नंबर। अब 25 नंबर देखिए कहाँ से मिलता है तो उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है खंड ख। अब खंड ख आप कीजिए या खंड ग कीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, खंड ख कीजिए या तो यहाँ पे खंड ग दिया है, दोनों में से आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला खंड ख में क्या देगा, कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 भाग दिया रहेगा। अब दोनों भागों में से चिन्हित करना है। ठीक है, दोनों भागों में से करना है आपको। अगर खंड ख करते हैं तो खंड ख में से दोनों भागों को करना पड़ेगा। पहला है कि दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल से बनाना है जो कि 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। ठीक है, देखिए पत्तियों सहित बैगन, अनानास, पत्तियों सहित गाजर, लौकी, इनमें से किसी न किसी एक को फिगर बनाना है। इनमें से केवल एक फिगर अगर आप बना देते हैं तो आपको 12.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बनाना आप लोग सीख लीजिएगा जो दिया है। ठीक है, लौकी बनाना सीख लीजिएगा, गाजर बनाना चाहिए, बैगन बनाना चाहिए, तो यहाँ से 5 12.5 नंबर आपको मिल जाएगा। और बी में करना है आप लोगों को कि फावड़ा बनाना चाहिए, केतली, जग, जूता, इसमें से एक आपको करना होता है जो कि आपको 12.5 नंबर। तो 12.5 कितना हो गया आपका 25 नंबर। अब 45 नंबर को अकेला खंड क वाला था तो 70 नंबर हो गया ना। चलिए, जो लोग चाहते हैं कि मैं खंड ख नहीं करूंगा तो उनके लिए भाई ऑप्शन खंड ग है, वो आपका भारतीय चित्रकला करेंगे। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के विषय में लिखना है जो कि 15 नंबर आपको दिलाएगा। या तो अथवा करके आपको दिया है यहाँ पे कि अजंता गुफाओं में चित्रकारी पर संक्षेप में वर्णन कीजिए, या तो ये ऑप्शन बच जाता उनके लिए, ये करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खंड सबसे बढ़िया जो आप लोगों को आसान लगता है, मैं आपको बता दूं, मैं तो यही चाहूँगा कि आप कम समय में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है, तो मेरा बात मानिए कि आप जैसे बताऊँगा वैसे आप करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप सबसे दूसरा पेपर ले लूँगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप देखिए खंड का ही कीजिएगा। मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद लगता है कि बहुत आसान और पेपर में अच्छा नंबर लाने के लिए कला में यही है कि पहले खंड क कीजिए। खंड क में 45 नंबर आप निकाल लीजिए। अब खंड क में दोनों कर सकते हैं आप, या तो आप प्राकृतिक दृश्य कर लीजिए या तो आप आलेखन कर लीजिए। प्रावृत्तिक कला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें नंबर कम मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप रचना वगैरह गलत करेंगे ना तो नंबर आपको कम मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी इंप्रेशन आप बना देंगे, थोड़ा सा भी कलरफुल कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि खंड क में आप प्राकृतिक दृश्य बनाना सीख लीजिए। पहली बात, अगर ये बनाना नहीं चाहते हैं तो ये तो बनाना आना ही चाहिए आप लोगों को, भारतीय पुष्प एक वृत्त के अंतर्गत। ठीक है, जो कि 45 नंबर यहाँ से आपको क्लियर करा देगा। इसके बाद इसका काम खत्म है। फिर खंड आ जाइएगा कहाँ पे, ख पे, और सबसे सुंदर खंड ख ही कीजिएगा, ग करने की जरूरत नहीं है। खंड क में करना क्या भाई, आपको बैगन, प्लेट में सेब, पत्तियों से गाजर, अंगूर का गुच्छा, ये सब नहीं बना लेंगे, इसमें से किसी एक फिगर को बना लेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5 नंबर। कितना मिल जाएगा, 12.5 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद इसको कर लीजिएगा, 12.5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। केतली हुआ, जग हुआ, छाता हुआ, साबुनदानी हुआ, यहाँ से अगर बना लेते हैं तो 12.5 नंबर यहाँ से मिल गया। तो भाई मिल गया 25 नंबर आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। पूरा आप 45 नंबर पहला और 25 नंबर यहाँ से 70 नंबर पूरा हो गया। तो यही है, आई होप आपको कला में भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बनाना सीख लीजिएगा आप लोग कहीं से भी अच्छे तरीके से। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 70 नंबर क्लियर करा दिया ना हमने, कोई दिक्कत नहीं। कला कह रहे थे, कला भी काम खत्म हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।